नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नवीन सिंह परमार और आप देख रहे हैं परमार मीडिया का यूट्यूब चैनल द सिवान डायलॉग। सिवान डायलॉग पर सत्ता के महासंग्राम से जुड़ी कुछ ताजा अपडेट। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली में एनडीए गठबंधन और इंडी गठबंधन दोनों की अलग अलग बैठकें हो चुकी हैं। एनडीए गठबंधन की ओर से यह सूचना मिली है कि सभी एनडीए गठबंधन के सभी दलों ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपनी सहमति दे दी है और गुरुवार को सभी लोग राष्ट्रपति भवन जाकर के एनडीए के सांसदों की एक सूची और प्रधानमंत्री बनाने के लिए नरेंद्र मोदी के प्रति समर्थन पत्र सौंप देंगे। राष्ट्रपति भवन से इजाजत मिलने के बाद कभी भी प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ले सकते हैं। ये तो रही दिल्ली की हलचल। इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि उसे विपक्ष में रहना है और वह एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगा। अब हम आते हैं सिवान पर। सिवान में बुधवार को एनडीए की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवनिर्वाचित सांसद श्रीमती विजयालक्ष्मी देवी, जदयू के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक, जीरादेई के पूर्व विधायक और सांसद के पति, विजयालक्ष्मी देवी जी के पति रमेश सिंह कुशवाहा, दरौदा के विधायक व्यास सिंह व एनडीए के कई नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस मौके पर एनडीए नेताओं ने सिवान के मतदाताओं को बधाई देते हुए यह विश्वास व्यक्त किया कि नवनिर्वाचित सांसद विजयालक्ष्मी देवी सिवान के सभी लोगों के विकास, सिवान में शांति और भाईचारा के लिए काम करेगी। जिन्होंने मत दिया है उनके लिए भी, जिन्होंने मत नहीं दिया है उनके लिए भी, पूरे सिवान के लोगों के लिए विजयालक्ष्मी देवी काम करेंगी। इस मौके पर आइए सुनते हैं कि एनडीए नेताओं ने क्या कहा। कहेंगी सिवान की दूसरी सांसद महिला हुई हैं, आप कैसा लग रहा है, क्या कहेंगी आज सिवान की जनता से? सिवान की जनता से ये काम की बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता नहीं। हमारे सिवान के ये भी भाई साथी लोग चाहे जनता भी बहुत बहुत सपोर्ट करके हमने के बहुत मेहनत करके जीतौले बा। आपके जीत में महिलाओं का बड़ा योगदान है। महिलाओं के लिए क्या विशेष करना है? सिवान में आप सांसद हो गई हैं, जो महिला हो चाहे ठीक। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं, मैं आप सबका आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूं। और हम लोग हमारे बीच मौजूद हैं दरौदा के लोकप्रिय विधायक, भाजपा नेता भाई कर्णजीत सिंह जी, जदयू के जिला अध्यक्ष चंद्रकेत सिंह जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सिवान लोकसभा के संयोजक अभिमन्यु सिंह जी, जनता दल यू के सीनियर नेता इंद्रदेव पटेल जी, नागेंद्र मुखिया जी और लोजपा के जिला अध्यक्ष महादेव पासवान जी, भाजपा के प्रदेश के महामंत्री आनंद प्रसाद चौहान जी और मेरी धर्मपत्नी कहिए या आज के तारीख में नवनिर्वाचित सांसद विजयलक्ष्मी देवी जी। पत्रकार बंधुओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सिवान लोकसभा का चुनाव विजयलक्ष्मी देवी जी जीत चुकी हैं लगभग 1 लाख के अंतराल से। और इस चुनाव में जिन लोगों ने
विजय लक्ष्मी देवी जी को एनडीए प्रत्याशी को जिताने में अपना सब कुछ किया। एनडीए के एक एक नेता को, एक एक कार्यकर्ता को और एक एक सहानुभूति रखने वाले अपने सभी शुभचिंतकों को, और ख़ास तौर से जिनके नेतृत्व में यह लड़ाई लड़ी गई आदरणीय मंगल पांडे जी को, बिहार के मंत्री लेसी सिंह को, सबको हम दिल की गहराइयों से उन सबका अभिनंदन करते हैं, उनके प्रति शुक्रिया अदा करते हैं। मित्रों, चुनाव बीत गया। चुनाव में विपक्ष की ओर से अपने सशस्त्रागार का अंतिम हथियार तक का प्रयोग किया गया, लेकिन आप सभी ने देखा सब कुछ फेल हुआ। सीवान की जनता जीत गई और जो भी यहाँ के डेमोक्रेटिक लोग थे, जो भी लोकतांत्रिक लोग थे, जो लोग भी चाहते थे कि सीवान एक भय मुक्त सीवान बने, अपराध मुक्त सीवान बने, इस तरह की भावनाओं की जीत हुई है सीवान में, ऐसे विचारों की जीत हुई है। चुनाव जीतने के बाद मेरी कोशिश होगी कि जनता के सभी तबकों को लेकर के चला जाए, चाहे अगड़े समाज के लोग हों, चाहे पिछड़े समाज के लोग हों, या दलित महादलित समाज के लोग हों, या अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, सबको एक साथ लेकर के चलना है। और हमारा दरवाज़ा सभी लोगों के लिए खुला हुआ है। जिन लोगों ने वोट दिया है, जिन लोगों ने नहीं दिया है, हम सबके प्रतिनिधि हैं, सबकी सांसद विजय लक्ष्मी देवी जी हैं। जो भी आएंगे उनका न्यायपूर्ण पक्ष रहेगा। हम लोग प्रयास करेंगे कि उनकी समस्याओं का समाधान हो। और सीवान में नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में जो विकास की गति चल रही है, एनडीए सरकार के नेतृत्व में जो विकास की गति चल रही है, और केंद्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास जो चल रहा है, उस विकास को सीवान में तक पहुंचाया जाए। केंद्र सरकार की और बिहार सरकार की जो नीतियां हैं, उन नीतियों को यहाँ ठीक ढंग से कार्यान्वित कराया जाए, ये हमारे तरफ से भरपूर प्रयास रहेगा। अब इसके अलावा अधूरा काम है, बहुत तरह की बातें आई। इसके अलावा और कोई किसी का सवाल हो तो आप पूछें। फैक्टर सर काम किया विजय लक्ष्मी कुशवाहा की जीत में? देखिए, पहली बात तो ये है, एक तो एनडीए के प्रति पूरा मनोभाव था जनता के बीच में, इसमें कहीं कोई इफर्ट नहीं है। लोगों ने मोदी जी के चेहरे पर, माननीय नीतीश कुमार जी के चेहरे पर, चिराग पासवान जी के चेहरे पर, और जो भी एनडीए के घटक दल हैं, सबका एक साझा प्रयास हुआ। और यहाँ के कार्यकर्ता, एनडीए के जो भी घटक दल हैं, सबके कार्यकर्ता दिन रात मेहनत किए और इस लड़ाई को जीत में बदलने का ऐतिहासिक प्रयास लोगों ने किया। तो यह जीत यहाँ के कार्यकर्ताओं की जीत है, यहाँ के सभी एनडीए के नेताओं की जीत है, और सीवान के आम जनों की जीत है। और मैं समझता हूँ तो देखिए, जो यहाँ विपक्ष था ही नहीं, और जो लास्ट में जो विपक्ष बन गया, वो सीवान की राजनीति में दशकों से अप्रासंगिक हो चुका है, उसका कोई वजूद नहीं रहा है। लेकिन उन लोगों ने भरपूर प्रयास किया, नायक बनने का प्रयास किया, विकास के वो पुराने मॉडल को पेश किया। लेकिन यहाँ की जनता ने उस पुराने मॉडल को, विकास का जो नकारात्मक मॉडल था, उस नकारात्मक मॉडल को ठुकरा दिया। और नीतीश जी के नेतृत्व में जो विकास का जो सकारात्मक मॉडल है, उस मॉडल पर और सद्भाव के सवाल पर, भय मुक्त सीवान के सवाल पर लोगों ने मत दिया। यही वो मूल कारण रहा कि यहाँ जो तथाकथित विपक्ष बनने की कोशिश कर रहा था, उसकी हार हुई। हालांकि उन लोगों की तरफ से हर तरह की चालें चली गई। सोशल मीडिया का तो ऐसा इस्तेमाल किया गया, ऐसा हाइप क्रिएट किया गया सीवान में, कि लग रहा था कि हर जगह जलवा उन्हीं का दिख रहा है। लेकिन ज़मीन पर आप जाएं, ठीक उसके विपरीत था। विजय लक्ष्मी देवी हर गांव में
हर मोहल्ले में, हर वार्ड में, हर पंचायत में अपनी बढ़त बनाई हुई थी। और ख़ास तौर से गरीबों में समाज का जो वंचित हिस्सा था, अति पिछड़ा हिस्सा था, वहाँ पर एनडीए का जादू आज भी बरकरार है। उसमें कोई सेंधमारी करने की हैसियत नहीं रखता, क्योंकि नीतीश जी ने इतना काम किया है। न्याय के साथ विकास की जो 2 दशकों की उनकी जो यात्रा रही है, वो सीवान की धरातल पर ठोस रूप से दिखता है। यहाँ मेडिकल कॉलेज बना, इंजीनियरिंग कॉलेज बना, आईआईटी कॉलेज बना, पॉलिटेक्निक कॉलेज बने, न जाने कितनी संस्थाओं का निर्माण हुआ। तो लोगों ने ये सब देखा है और ये देख करके लोगों ने मतदान किया है। सर आपने लोकसभा चुनाव से एनडीए को कम वोट मिला है। देखिए, एनडीए से उस ढंग से अगर देखिएगा, जब कहीं भी त्रिकोणीय लड़ाई होगी तो सबके वोटों में कुछ ना कुछ कमी आएगी। तो यहाँ आप देखिएगा, जो वर्तमान में जो सेकंड है उनके मतों में भी गिरावट आई है। ये लोग तो अपने वोट को 490 तक मान रहे थे जी, और 3 भी नहीं पूरा कर पाए ठीक से। हम पहले, आप मीडिया के लोगों को हम बता रहे थे कि ये 3 भी नहीं पूरा कर पाएंगे, मैं बताते रहा और वही हुआ। और हम अपने वोट को भी बहुत बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताए थे। मैंने कहा कि 4 लाख के आसपास हमारा रहेगा, और आप देखें कि आपको 3,85,000 के आसपास हमें मतदान हुआ। तो हमारा आंकड़ा, हमारा मूल्यांकन सही साबित हुआ, और हम बार बार बोलते थे कि 1 लाख के आसपास के मतों से जीतेंगे, और हमने जीत करके दिखाया भी। आपने नकली भगवाधारी और असली भगवाधारी को लेकर भी बयान दिया था, क्या लग रहा है कि देखिए, मैंने तो ठीक ही कहा था ना कि असली, देखिए, कोई बनावटीपन अगर मान लिया जाए कि हम बनावटीपन करें, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आदमी को अपने कल्चर को इस्तेमाल रहना चाहिए। और अच्छी बात है, हमारी देश की संस्कृति एक साझी संस्कृति है, और साझी संस्कृति को कोई आगे बढ़ाना चाहे तो अच्छी बात है। लेकिन चुनाव के ऐन वक्त अगर कोई कहे कि भाई हम चुनरी पहन लें, हम भगवा पहन लें और सब रंग हमारा है, इससे नहीं होता है। सवाल यहाँ रंगों का नहीं था, और रंग पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए। ना भगवा पर बहस होनी चाहिए, ना हरे पर बहस होनी चाहिए, ना लाल पर बहस होनी चाहिए। बहस तो विचारों पर होनी चाहिए। तो यहाँ विचारों पर बहस नहीं करके रंगों पर बहस किया जा रहा था। इसीलिए मैंने कहा था कि असली वो लोग भगवाधारी भी नहीं है, ये बनावटीपन है, ये दिखावापन है। आज इस दिखावापन से कुछ नहीं होने वाला है। मैंने सिर्फ बात इतनी ही कही थी। क्या आप मानते हैं कि धार्मिक चिन्हों पर राजनीति नहीं करना चाहिए? आप लोग देखिएगा, पहला चुनाव था दशकों बाद कि कम्युनल एजेंडे पर चुनाव नहीं हुआ है। हमने कभी भी हमारे मुंह से हमने हिंदू मुसलमान वैसा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, और हमारी कोशिश थी कि यह चुनाव हिंदू मुस्लिम का चुनाव नहीं हो, रियल एजेंडे पर हो। और हमने सबको इस पीच पर घसीट लाया कि आप आइए, इसी पर बात कीजिए, और हमने करके दिखाया। आप हमारे एक भी इंटरव्यू में आप देखिएगा, हाँ, हमने अपराध को टारगेट बनाया, और आज भी मैं कहता हूँ कि हमारा अपराध का टारगेट आगे भी रहेगा। हम सिवान को भयमुक्त बनाने की कोशिश लगातार करेंगे, और अपराध की ताकतों के खिलाफ एक राजनीतिक लड़ाई हम करते रहेंगे, और राजनीतिक प्रतियोगिता में हम उन्हें पराजित करते रहेंगे। हमें सिर्फ इतना ही कहना था। मीडिया के साथी, चाहे जो भी मीडिया के साथी हों या हम सबके सांसद विजय लक्ष्मी देवी जी हैं, गुमराह न कहीं कर सकता था, न किसी के दबाव में, न किसी के प्रभाव में आने वाली नहीं थी। जनता तय कर चुकी थी कि ऐसा हमको अमन चैन और सबके सुख दुख में रहने वाला प्रत्याशी के रूप में जो है विजय लक्ष्मी जी हैं, एनडीए के प्रत्याशी हैं, मोदी जी और नीतीश जी की प्रत्याशी हैं। इनके प्रति हम लोग को अपना मत, अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग दे के इनको सांसद बनाना है। सबसे ज्यादा मत आपके विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोट मिला है 27,000 से ऊपर, क्या कहेंगे सबसे ज्यादा? देखिए, तो ये वोट जो है ना, वोट मिला उतना नहीं है, 27,500 से लगभग वहाँ लीड की हैं। तो वहाँ या सीमान के 6, अब देख लीजिए, 6 विधानसभा में हमको नहीं लगता है कि रघुनाथपुर 3,000 छोड़ के कहीं से विजय लक्ष्मी जी हारी हैं, आपके सांसद या मेरे सांसद हारी हैं। हम तो घूम रहे थे चुनाव के दरमियान,
तो कहीं कहीं से महिला माताओं बहनों से आवाज़ मिल रहा था कि विजय लक्ष्मी कुशवाहा अगर चुनाव जीत जाती हैं, सांसद बन जाती हैं, तो हम लोगों को लगेगा, महिला माताओं बहनों की हम बात बता रहे हैं आप लोगों को, हम तो 6 विधानसभा में घूमे हैं, कि लग रहा था वैसे वो लोग बोल रही थी कि विजय लक्ष्मी कुशवाहा देवी अगर सांसद बनेंगी तो सीवान की एक महिला अपने आप को सांसद समझती हैं। हमको तो ऐसा आवाज़ मिल रहा था, हम इसलिए पहले से आश्वस्त थे। मोदी की गारंटी, मोदी की जो और नीतीश कुमार की जो विकास मॉडल है बहुत लंबा है, उस विकास की गारंटी के साथ सीवान के मतदाता ने तय किया और विजय लक्ष्मी देवी जी को अपार समर्थन देके और इनको सांसद बनाया। भले ही आप लोग चुनाव जीत गए, लेकिन चुनाव के दौरान एनडीए में भीतरघात भी चल रहा था। देखिए, कहीं हमको भीतरघात कहीं दिखा नहीं। अगर भीतरघात होता तो लगभग 4 लाख वोट कहाँ से आता। पिछले बार मेरे भाई सुन तो लीजिए, पिछले बार 4,48,000 लगभग वोट आया था, जो कि मान लीजिए आमने सामने की लड़ाई थी। इस बार बड़े भाई ने बताया त्रिकोणीय लड़ाई थी, आप लोग भी जानते हैं। तो त्रिकोणीय लड़ाई में तो कुछ होता है 25-50 हज़ार का, इसमें भीतरघात की कहीं कोई बात नहीं है। ये जरूर बात हम आपसे कहेंगे कि जनता जो है सीवान की बहुत चालाक है, बहुत तत्पर है, बहुत जागरूक है। किसी के बहकावे में जनता जो है अपने आप में सक्षम है, किसी के बहकावे में आने वाली नहीं। 4 बार हिना साहब हार गई, क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, ये तो उनका व्यक्तिगत बात होगा भाई, हम नहीं बता सकते। हम जिस परिवार से आते हैं, जिस व्यक्तित्व से आते हैं, जिस विचार से आते हैं, मैं जानता हूँ सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेके चलने वाला है गठबंधन है। और इस गठबंधन को भी देश में मोदी जी और नीतीश जी को भी हम धन्यवाद देंगे कि फिर एनडीए को बहुमत मिला, अपार बहुमत मिला और फिर तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। पिछली बार से इतनी कम सीटें आई, क्या मानते हैं मोदी फैक्टर? कहाँ कम सीट आई है इस बार? देखिए, ठीक है, लेकिन कम नहीं आई है। इस बार भी एनडीए को लोगों ने अपना समर्थन, अपना मत दिया और इस बार भी तीसरी बार भी प्रधानमंत्री मोदी जी बन रहे हैं। आपकी यूपी में हुई है, कहा जाता है कि भाई जोगी जी की सरकार है, लेकिन कहीं कोई खराब हाल नहीं हुई है। वोट का परसेंटेज जो है बराबर है मेरा, देख लीजिए, वहाँ भी प्रतिशत मेरा बराबर है। वोट का प्रतिशत हमसे ज़्यादा नहीं है, आधा % में थोड़ा सा इधर उधर होता है, मैनेजिंग में थोड़ा प्रॉब्लम था और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, यह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की जीत है और सभी सम्मानित जनता जनार्दन सीवान की जीत है। और कर्मठ हम लोगों की जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी बहुत मेहनत किया। उनके साथ सभी कार्यकर्ताओं ने, एनडीए के कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करके यह जीत हासिल की है। और यह जो जीत हासिल हुई है, सीवान की जनता ने सीवान के विकास के लिए और सीवान की शांति, अमन चैन के लिए दिया है वोट। और हमें आशा और विश्वास है विजय लक्ष्मी जी सभी कार्यों पर खरा उतरेंगी, सीवान की जनता के दिलों में जगह बनाएंगी। जैसे हमने बनाने की छोटी सी कोशिश की थी, उसमें कामयाब हुई, वैसे विजय लक्ष्मी जी भी कोशिश करेंगी, वो कामयाब। मैम, आपने विकास के कई सारे काम किए हैं, कुछ अधूरे आपने सपने दिए, तो क्या लगता है ये पूरा करेंगे? देखिए, वो भी कार्य जो हमारे अधूरे रह गए थे वो अंतिम कगार पे हैं होने के लिए। और बस एक जोड़ लगानी है जो विजय लक्ष्मी जी को लगाना है। जैसे कि 1-2 कार्य बचे थे हमारे समझ से, जो पहला था शिशुवन ढाला का, वह कार्य पहली प्राथमिकता के तौर पर हम लोगों को लगता है कि विजय लक्ष्मी जी अपनी बातों को सदन में रखेंगी और माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी से मिलकर इस कार्य को कराने का कार्य करेंगे। और जो भी सीवान के विकास की बातें होंगी, सीवान के अमन शांति की बातें होंगी, वो विजय लक्ष्मी जी जरूर पूरा करेंगे। सीवान की पहली महिला सांसद आप बनी, दूसरे विजय लक्ष्मी देवी बनी। कभी अगर विजय लक्ष्मी देवी को कविता सिंह की जरूरत पड़ेगी तो? कविता सिंह पहले भी खड़ी थी और आगे आज भी खड़ी है, आगे भी खड़ी रहेंगी, सभी सीवान की जनता के लिए।